सर, आज बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। किस तरह से देख रहा है विपक्ष इस बजट को? ये देखिए, जो आज बजट पेश किया है, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को जो है वे मुख्यमंत्री ने खामोशी थाम ली। और जो जिन जिन मसलों पे आज प्रदेश की जनता आंदोलित है, जिनका जवाब जो है इस बजट में मिलना चाहिए था, वो जवाब जो है इस बजट में नहीं मिल पाया। और घाटे का बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है और विकास के लिए पैसा नहीं बचा। विकास जो है, जो पिछली दफा जो विकास के लिए जो था वो 43% था और 43.94 था, आज 29 रह गया। इसका मतलब कि 15% जो है विकास की राशि जो है इस बार कम है। तो प्रदेश के विकास की तो कोई बात ही नहीं है। ज्वलंत मुद्दे जो है वो रिड्रेस नहीं हुए। तो ये जो है, जो अंतिम साल का चुनाव में जो है, चुनावी बजट में जिस ढंग से जुमले दिए जाते हैं कि विभिन्न वर्गों को बांटने का जो प्रयास किया गया है, वो जरूर किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कर्मचारियों का मसला। कर्मचारी ओपीएस को लेके आशावान थे। उसमें मुख्यमंत्री को ये मसला जो है हॉन्ट तो कर रहा था, इसलिए बाद में कहा कि ये हम मुख्यमंत्री की समिति बनाते हैं। वो समिति का मसला थोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री ने वो समिति तक उसको टाल दिया। और जबकि कर्मचारियों ने कल इतना बड़ा आंदोलन किया, मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं गए। और आज जो है उसकी बात जो है लिखित तौर पे एड्रेस में कहीं नहीं थी और बाद में मुख्यमंत्री ने जवानी बोलने की प्रयास किया है। और इसी ढंग से जो है वेतन आयोग की जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको लेके मुख्यमंत्री ने पूरी तरह खामोशी थाम ली। इसी तरह जो है जो लोग कह रहे, राइटर को लेके लोगों का मसला था, उस पे जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बात आनी चाहिए थी। इसी ढंग से जो है जो आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला था, उनको सरकारी सेवा में लेने का कोई बात ही नहीं हुई है। ऐसे ही करुणा मुल्क वालों की कोई बात ही नहीं हुई है। तो महंगाई की बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई की बात नहीं की गई, जबकि सबसे अहम मसला है राशन की योजना की जो है जिस ढंग से बात होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि मुख्यमंत्री किस ढंग से हिमाचल प्रदेश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो है हम बड़ा ऐलान करेंगे। रोजगार को लेके जो है चलता उसी बात की कि हम 30,000 नौकरियां देंगे। पिछली दफा भी ऐसे ही 30,000 नौकरियां लिखी थी, तो इस दफा भी 30,000 नौकरियां लिख दी। तो ये जो है पक्की नौकरी देना, स्थायी नौकरी देना, वो उसके लेके कोई बात ही नहीं हुई है। तो जो महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, कर्मचारियों के मसले हुए, वो कहीं पे किसी भी वर्ग को जो है रेगुलर नौकरी देने की बात नहीं की है। जिन वर्गों का मुख्यमंत्री ने गिनाया भी है, एसएमसी है वो स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, या दूसरे हैं होमगार्ड वाले जो मांग कर रहे हैं स्थायी नौकरी की, या ये कोई किसी भी वर्ग की बात नहीं। सिर्फ ये है कि पैसे बढ़ाने की बातें की हैं, तो कि किसी को जो है 200 रुपये बढ़ा दिया, किसी का 500 रुपये बढ़ा दिया। ये जो है मुख्यमंत्री ने, ये तो चुनावी साल के जुमले हैं। चुनावी साल के जुमले हैं कि जलती हुई सरकार है, तो वही उसी पुराने ढर्रे पे जो है जो गवर्नर एड्रेस में कहा था उसी तरह से मसला आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री का आभार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का किस बात के लिए आभार कर रहे हैं? उन्होंने क्या यहाँ पे क्या दिया है? क्या कौन सी बात जो है सेंटर से हमें मिली है? वही सेवा सिद्धि की बात जो है वहां पे गवर्नर एड्रेस में लिखी थी, यहाँ भी सेवा सिद्धि की बात लिखी है। जब देखिए हमने कहा कि इनका अब ये ऐलान बयान घोषणाएं चाहे करते रहे, ये सारी बातें तो जो है कांग्रेस को करनी पड़ेंगी। आके जो है ये सरकार अब घोषणाओं तक सीमित है। अब इसके बाद जो है जब 6 महीने बाकी रह गए हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं की कि जिन लोगों के रोजगार छीने हैं। मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि इन्होंने कह दिया कि जो 8.3% जो है वृद्धि है उसमें अपने
इकोनॉमिक सर्वे में कह दिया हुआ। और 8.3 की वृद्धि पिछली -6.2 पे चले हुए थे। ऐसा प्रदेश में क्या अजूबा हो गया कि आपने -6.2 को कवर करके वृद्धि दर जो है 8.3 पे पहुंचा दिया। ये सब आंकड़ों की जो है बाजीगिरी है, आंकड़े घुमा दिए गए हैं, फर्जीवाड़ा किया गया है, मैनुपुलेशंस की गई हैं। तब जो है आपने कहां से 14 या 15% की वृद्धि दर आके पूरा प्रदेश बता दे कहीं पे क्या प्रदेश में ऐसा हो गया जो कि -6.2 से निकल के 8.3 पे चली जाएगी। ये तो बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री ने जो है समझबाग दिखाने की यहाँ कोशिश की है लोगों को। और ठीक है कि ये जो है पेंशन की जो है उम्र कम करके या जो है पंचायतों को जो ये ऑनरेनियम देके, ये सारी चीजें ये हर बजट में होती है। हर बजट में जो है इनको बढ़ाया जाता है लेकिन प्रदेश के नीतिगत मसले जो है, नेशनल हाईवे 65,000 करोड़ के बढ़ने थे, उनके बारे में आप खामोश हो गए। ऊना हमीरपुर नेशनल जो है रेल लाइन के लिए आपने कोई बजट की बात नहीं की। रोपवेज के लिए कोई बजट की बात नहीं की, कहा एमओयूज की बात कर रहे हैं। हवाई अड्डा आज भी आप जो है मंडी का उसको वहीं पे कह रहे हैं कि जी हाँ वो तकनीकी दृष्टि से मंजूर हो गया। तो ये मनरेगा में सिर्फ कन्वर्जेंस की बात की जा रही है। और ये जो मसले हैं टोटलिटी में जो प्रदेश के लोग जिन मसलों की तरफ इनसे निगाहें लगाए बैठे थे, उन मसलों की तो इन्होंने बात ही नहीं की है। इसलिए बजट जो है पूरी तरह ये डायरेक्शनलेस है। इसमें जो है स्वाय जो है कुछ वर्गों को समझबाग दिखा के या थोड़े बहुत लॉलीपॉप दे के अपना काम चलाने की कोशिश किया है। चुनावी साल है तो जाहिर तौर पे चुनाव के हिसाब से बात देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन कर्ज का जो आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट जो है पिछली बार 6.65 था और इस दफा जो है वो 11% हो गया इंटरेस्ट जो है। तो इसका मतलब कितना कर्जा आपने उठाया। और अब मुख्यमंत्री ने इसमें बिल्कुल संकेत दे दिए कि वो कर्जा लेने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने कह दिया एफआरबी कानून में हम संशोधन करने जा रहे हैं। भारी भरकम कर्जा उठाने जा रहे हैं बजट पास होने के बाद। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 3% आप और उठा सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्जों की बैसाखियों पे ये चलेगी, इसको कोई अनुदान नहीं मिले। किसी वर्ग को जो है जो वेलफेयर योजनाएं हैं उसमें जो अनुदान दिए जाते हैं ताकि उससे जो है आम जनता के जीवन पे फर्क पड़े। खासतौर पे महंगाई बेरोजगारी पे जब जिक्र नहीं करोगे आप, महंगाई पे जब आप साइलेंट हो जाओगे, जो सबसे बड़ा मसला है वो 3 सिलेंडर की बात अभी भी करते जा रहे हैं। 3 सिलेंडर मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेगा। और जबकि सिलेंडर में जो है सब्सिडी खत्म हो गई है, सब्सिडी है नहीं है। तो इसलिए जो है ना तो इन्होंने जो है महंगाई पे किया, ना कड़वा तेल से। अभी जो है जैसे ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन खत्म होंगे, आप देखना पेट्रोल डीजल वगैरह कितना एकदम से हाइक करेगा। तो महंगाई को एड्रेस बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद बेरोजगारी, प्रदेश में 14 लाख के बेरोजगार हो गए। उन लोगों को नौकरियां देने के लिए क्या किया जाएगा। यहाँ पे आंकड़े किए जा रहे हैं कि जी लोगों के रोजगार मिला है और बेरोजगारी दर नीचे आई है। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है प्रदेश की जनता के साथ। और इसलिए जो है ये गवर्नर एड्रेस में जिस ढंग से इन्होंने आंकड़ेबाजी की, वही आंकड़ेबाजी यहाँ पे कर दी, यहाँ पे भी कर दी। और घाटे का बजट है, ये तो बड़ा साफ है कि आप जो है आपने आर्थिक दिवालियेपन पे हिमाचल प्रदेश को जो है बैंकरप्सी पे पहुंचा दिया है। और इस साल पे जो अब आप जो कर्जे लेंगे, जिस ढंग से आपने एफआरबी कानून में बदलाव करके वो करना है, तो इसका मतलब आपने जो है भारी भरकम कर्जा जो है इस प्रदेश पे चढ़ा देना है। जब विकास के लिए बजट 15% शॉर्ट हो गया, पिछली बार जब आप 43% था, 44% था, इस बार अगर 38 चला गया, इसलिए प्रदेश में विकास तो ठप हो जाएगा। विकास की तो कोई बात ही नहीं रही। वो खुद ही मान लिया इन्होंने यहाँ पे लिख के कि हमारे पास विकास के लिए जो पैसा नहीं रहा है, 29 लिख दिया, जबकि पिछली बार ये 43.94 था, 43.94। इसका मतलब विकास को कोई पैसा विकास के लिए नहीं बचा है। ये बाकी सब बातें जो कही जा रही हैं कि जी हम हजार आंगनबाड़ियां बनाएंगे, आप कहाँ से बना लेंगे? 6 महीने में तो इलेक्शन है।
अब ये तो सिर्फ बातें करने की बात है। और इसलिए जो है जिन चीज़ों की तरफ था प्रदेश का लगभग 3 लाख कर्मचारी इनकी तरफ निगाहें लगाए बैठा हुआ था, खास तौर पे ओपीएस पे, और सेकेंडली जो है पंजाब वेतन है जो कि सिफारिशों को लागू करने पे, एनॉमलीज हैं कर्मचारियों के डिफरेंट वर्ग जो है जो पक्का होने की, जो लोग सोचते थे कि हमें इस बजट में पक्का किया जाएगा, एक को भी रेगुलर नौकरी की कोई बात नहीं की है, कहीं भी स्थायी नौकरी का प्रावधान नहीं किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से कोई नौकरी देने की कोई बात इस बजट में नहीं आई है। तो मेजर इश्यूज तो वो लटके रह गए हैं। और ये जो है एक काल्पनिक बजट जो है जयराम जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये कल्पना की उड़ान है, ये धरातल पे कभी उतरेगा ही नहीं। पर्यटन और कृषि बागवानी हमारा प्रदेश है, लगता है इस बजट में कुछ उस तरफ ध्यान दिया गया? बागवानी का बजट भी कम कर दिया। देखिए ये किसानों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 3 काले कानून बनाए हों, जिनके खिलाफ किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया हो, और जो जहाँ क्या किसान जो है 750 किसान जो है वहां पे मारा गया हो, और वो जो है वो क्या किसान की बात क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे हालात क्या है, फील्ड में क्या है, लोगों को खाद नहीं मिल रही है, लोगों को पेस्टिसाइड नहीं मिल रहे हैं, केमिकल्स नहीं मिल रहे, जो भी चीज़ों की उनकी बात है वो कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये किसान विरोधी है, ये बागवान विरोधी है, ये जो है कर्मचारी विरोधी है, ये जनता विरोधी है, महंगाई विरोधी है, यूथ के तो खैर युवा विरोधी बजट पूरी तरह पेश कर दिया, जिसमें नौकरी की बात ना की गई हो, कि नौकरी है ही नहीं है, रेगुलर नौकरी कहीं है ही नहीं है, स्थायी नौकरी है नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम चोर दरवाजे से नौकरियां करते, बैकडोर एंट्रीज में यहाँ भी प्रावधान करने की कोशिशें की जा रही हैं कि पिछले दरवाजे से हम भरने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जो है जब आपने आउटसोर्स की बात नहीं की, जब आपने जो है करुणा मुल्क की बात नहीं की, बहुत वर्ग जो है जिनकी नजरें इन पे लगी हुई थी वो वैसे के वैसे हैं। सिर्फ कुछ वर्गों को जो है उनके ऑनरेरियम बढ़ाने तक ये बजट सीमित है। ऑनरेरियम बढ़ाने तक मुख्यमंत्री उसी को अपनी जो है बजट की कामयाबी कह रहे होंगे। अदरवाइज जिन चीज़ों से बजट बनता है जो उससे तो ये बजट अनुमानों से तो स्पष्ट है कि अंतिम साल में जो बजट अनुमान आए हैं उससे ये है कि ये कर्ज का सहारा है, कर्ज ही एकमात्र सहारा है। प्रधानमंत्री को झूठी जो है वो क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये बजट भी एक झूठ का पुलिंदा आ गया। वो भी एक झूठ था जो पहले गवर्नर एड्रेस आया था पिछले साल के बजट में, और इनमें कोई समानता नहीं थी। इस दफा फिर वही बात आ गया। आप देखो ना, 100 रुपए के बजट में आपका 26 रुपए तो जो है वेतन पे है और पेंशन पे 15 रुपए है, तो आपके पास ब्याज की अदायगी पे 10 रुपए है और कर्ज अदायगी पे आप जो है 11 रुपए पे पहुंच गए। कर्ज अदायगी पे आप 11 रुपए पे ये था आपके पास। इसको अगर कंपैरिजन आप करें तो आप वेतन पे 26 रुपए वहीं पे पहुंचे, वहीं पे है, पेंशन पे 15 और यहाँ पे 43 की बजाय आपके पास 29 रुपए हो गए। तो इसका मतलब आप विकास नहीं कर सकते, आपके पास काम के लिए कोई पैसा नहीं रहा। प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप हो जाएगा इस बजट के बाद। इस बजट के बाद प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं होगा। और हालांकि 51,365 करोड़ का आपने बजट प्रेजेंट किया है, लेकिन आंकड़ों को आपने फौज किया है, जिसमें आपने विकास दर ज़्यादा दिखा रहे हो आप, और विकास दर आप पूरे प्रदेश में एक तरफ कोरोना रो रहे थे, दूसरी तरफ विकास को आगे बढ़ाते दिखा रहे हो। वो तो बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। और ऊपर से जो है आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जिन चीज़ों पे नज़रें लगी हुई थी कि आप हर बजट में जो है आप हवाई पट्टियों की पैसे की बात करते हो, रेल पट्टियों के पैसे की बात करते हो, नेशनल हाईवेज की बात करते हो, ये सारी चीज़ें जो बजट जिन चीज़ों पे आना चाहिए था वो चीज़ें मौन है, वो चीज़ें साइलेंट है, उन चीज़ों पे कोई बात नहीं है। कुछ नई योजनाओं की फिर से एक बार नहीं हो तो ऐसा है कि हर बार नई योजनाओं का ऐलान करते हैं। योजना जैसे अभी जब ऑडिट का रिपोर्ट आया उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि 96% तो स्कीमें ऐसी हैं जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये तो घोषणाएं करने की इनको आदत पड़ गई। मुख्यमंत्री घोषणाओं के आदी हैं।
ये ऐलान बयान तक ही सीमित है, शिलान्यासों तक सीमित है। अब ये इनका अंतिम बजट था, इनको बाहर जाने वाला बजट है, इनको जाना है। ये कहते हैं ताली बजाओ, अब इनकी ताली जो है प्रदेश की जनता बजाएगी, वो समय आने वाला है।